अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, हमारे इत्मीनान दावा करते हैं कि उन्होंने आलमी सत्ता पर सफारतकारी के झंडे गाड़ दिए हैं और दुनिया भर में सालिस बन के और बड़े बाएतबार और बावकार बनकर सामने आए हैं। लेकिन एक मुकदमा ऐसा है जिसमें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर रजीम को बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। वो मुकदमा है जनाब इमरान खान की जो कैद तनाई है और इमरान खान को हब्से बेजा में रखने का मुकदमा है। इस सिलसिले में गुज़श्ता 24 घंटों में बड़ी जबरदस्त किस्म की पेशरफ्त आई है और जो आइंदा आने वाले 24 घंटे हैं या 36 घंटे हैं उसमें एक और बड़ा वार इस हवाले से किया जा सकता है। और कहा यह जा रहा है कि उसमें हुक्मरान जो है पहले भी वो बिल्कुल शिकस्त खा चुके हैं और उसमें तो बिल्कुल ये लेट जाने पर मजबूर हो जाएंगे। गुज़श्ता 24 घंटे में क्या हुआ इस बारे में जनाब बात करते। मैं गुज़श्ता व्लॉग में आपसे अर्ज कर चुका कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने अपने पत्ते जो हैं वो अच्छे अंदाज में खेलने के लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं और सबसे पहले उन्होंने जो राब्ते किए और सफारतकारी और मुख्तलिफ सफारतकारों से राब्ते किए और फिर अपना जो केस पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है उसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। अच्छा, ये कहा जा रहा है जनाब के पहले गुज़श्ता फरवरी में, ये जो फरवरी गुजरा है इसमें 14 इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तानों ने शहबाज शरीफ हुकूमत को एक खत लिखा था और उसमें कहा गया था कि इमरान खान को जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो मुहैया किए जाएं और जेल में भी आपने उसे रखना है तो कम से कम उसे जो बुनियादी सहूलतें हैं वो मुहैया की जाएं। लेकिन उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था और ये मामला दब गया था। लेकिन अब जनाब अगस्त में जो आकर ये लेटर लिखा है, एक तो जो कप्तानों की तादाद थी वो 14 से 21 हुई और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये 23 हो चुकी है। और ये दुनिया के मौसर यानी ऐसे अफराद हैं जो असर रसूख रखते हैं, जिनकी पूरी दुनिया में बात सुनी जाती है, जिनका एक अपना एक प्रेस्टीज है और उनकी बात को नजरअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब ये जो अहम मरला है ये तब शुरू हुआ जनाब जब लॉर्ड टेस्ट शुरू हुआ। आज उसका दूसरा दिन है, गुज़श्ता रोज पहला दिन था और उसमें जमाइमा खान ने एक जबरदस्त किस्म की मूव की। अब इमरान खान चूंकि क्रिकेट है, जहां क्रिकेट होगी वहां इमरान खान की बात होगी। और लेकिन पहले तो यह होता था कि ऑफिशियली इसको मतलब क्रिकेट मैच के दौरान तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि इसको डिस्कस किया जाए, लेकिन यह पहली मर्तबा है कि लाइव कमेंट्री के दौरान बाकायदा इसको डिस्कस किया गया और इमरान खान के बेटों ने पहले दिन लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में जाकर यह क्रिकेट मैच देखा। और इसी दौरान माइक अथर्टन जो स्काई न्यूज से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने जाकर इमरान खान के दोनों बेटों का इंटरव्यू भी किया। यह तकरीबन 17 मिनट पर मुश्तमिल है। एक बात याद रखें कि ये जो स्पोर्ट्स सतह पर 17 मिनट बहुत बड़े कीमती, इंतहाई कीमती हैं। मतलब वहां तो एक आध सेकंड, 2-4 सेकंड, 5 सेकंड की बात हो जाए ये भी बहुत होती है, या 1-2 मिनट का किससे गुफ्तगू कर ली जाए बड़ा कमाल उसे कहा जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा 17 मिनट का एक इंटरव्यू था। एक तो इमरान खान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान जब क्रिकेट ग्राउंड में दाखिल हुए तो बाकायदा ये जनाब उस वक्त लाइव चूंकि प्रोग्राम और लाइव मैच आ रहा था तो उनको दिखाया गया। फिर वो जब सीट हुए अपनी नशिस्तों पर बैठे इस दौरान उनको दिखाया गया और फिर इस दौरान जनाब माइक अथर्टन ने उनका इंटरव्यू भी किया। अच्छा, अब पाकिस्तानी हुकाम को पता चल चुका था कि स्काई न्यूज ने बाकायदा उनका इंटरव्यू किया और यह भी उनको अंदाजा था कि उसको किसी वक्त नशर भी किया जा सकता है। अच्छा, इनको यह डर यह था कि हो सकता है मैच के दौरान, लेकिन इन्हें इतना अंदाजा नहीं था कि ये पूरे 17 मिनट का जनाब ये प्रोग्राम है। अच्छा, उस पर स्काई न्यूज ने यह कहा कि जब वक्फा होगा, लंच होगा, खाने का वक्फा, इस दौरान उनका प्रोग्राम दिखाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जी वही मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त पीटीआई के बड़े ही हमनवा और बहुत बड़े बैखा बने फिरते हैं, उन्होंने बाकायदा जाकर जनाब स्काई न्यूज से और साथ ही क्रिकेट इंग्लैंड से बाकायदा एहतजाज किया कि अगर आपने इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू दिखाया तो हम लंच के बाद हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उसमें नहीं आएगी, खेलने के लिए नहीं आएगी और खेल का बाइकआउट कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है, साफ जाहिर है इंटरनेशनल मैच है,
टेस्ट चैंपियनशिप का ही जनाब ये मैच है, इंग्लैंड जैसा वीनो है, मतलब इसको। लेकिन कहते हैं जनाब कि वहां दो मुख्तलिफ इजलास हुए। एक तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का इजलास हुआ, उसमें सारी सूरत हाल का जायजा लिया गया, और दूसरा स्काई न्यूज का जो एडिटोरियल बोर्ड का इजलास है वो भी हुआ। तो एक मौके पर जनाब उन्हें कहा भी गया कि आप जनाब हुकूमत पाकिस्तान की बात मान लें और इसको निशर न करें, लेकिन अब वो कहते हैं जनाब कि उनका जो एडिटोरियल बोर्ड था फिर वो अड़ गया। उन्होंने कहा जी सच बात अगर हम अपनी बात अपने प्लेटफॉर्म से भी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, ये तो फिर जुल्म के सामने झुकने वाली बात है। आप 21 कप्तानों ने, अब 23 कप्तान हो चुके हैं, साइन किए, लेकिन पाकिस्तान का एक भी उसमें कप्तान शामिल नहीं है। अच्छा, इसको शुरू में नेगेटिव के तौर पर देखा गया कि देखें जनाब इनको जरूरत नहीं हुई और चाहिए था ये था कि इंजमामुल हक साइन कर देते, वसीम अकरम कर लेते, जनाब मुइन खान कर लेते, दीगर लोग हैं उनको साइन कर देने चाहिए थे, लेकिन उनको जरूरत नहीं हुई। लेकिन यह बात भी इमरान खान के हक में गई कि देखें वहां तो इस कदर फाशिज्म है, इस कदर जनाब सख्ती है, इस कदर जनाब तनाव है कि वहां जो क्रिकेट के लोग हैं वो अपने साबिक कप्तान के बारे में भी बात नहीं कर सकते। मतलब जो चीज इन्होंने नेगेटिव ली थी वहां जाकर पॉजिटिव हो गई। और ये भी मेरे ख्याल में इमरान खान की देखें उसकी एक लक है कि वो बड़े बुरी तरीके से बाजुकात फंस चुका होता है, और जो नेगेटिव्स होते हैं वही उसके हक में पॉजिटिव बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने तो जोर लगाया ना, उन्होंने कहा जी कि इन पर 400 मुकदमात कर दो, 350 पौने 400 मुकदमात हो चुके हैं। अच्छा, और यही बात आलमी सतह पर इमरान खान के हक में चली गई। मतलब 72 साल तक तो उस पर एक भी मुकदमा नहीं था, वो बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उसके बाद एकदम पौने 400 मुकदमात हो गए। तो इसका अच्छा, उस हुकूमत अगर चाहती तो सिर्फ 2-3 अच्छे मतलब जो तगड़े मुकदमात उनके ज़हन में हो सकते हैं उनको वो दर्ज कर लेती तो काफी था। लेकिन चूंकि झूठे थे, उन्हें पता था कि इमरान खान पर साबित करना मुश्किल है और उन्हें नाजायज तौर पर यह हिरासत में रखना है, लिहाजा ये बड़ा मुश्किल हो गया। और वही बातें अब इमरान खान के हक में आ रही हैं। इमरान खान के हक में एकदम मूवमेंट क्यों शुरू हुई, उसकी 3-4 वजूहात है। एक तो यह है कि बहुत ज्यादा मुकदमात हो गए। अच्छा, ये वो बातें कि जो आलमी सतह पर लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि एकदम जनाब 400 मुकदमात कैसे हो गए, मतलब कितना। और उनसे पूछा जाता है कौन से मुकदमात हैं, जी जनाब तोशाखाना खरीदा है, नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जनाब अल कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से अब लोगों को बिल्कुल इस हवाले से अंदाजा हो गया है कि यह सब कुछ गलत है। और दूसरा, इन्होंने क्या किया कि जनाब उनको जो एक बतौर कैदी एक सहूलतें होनी चाहिए थी वो इमरान खान को मुहैया नहीं की जा रही, और ये इसका आलमी सतह पर बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कि ठीक है जी इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हैं, उसमें नहीं जाते, सियासत में नहीं जाते, हो सकता है उनकी जनाब करप्शन की, हो सकता है उसके जनाब बहुत सारे मामलात हों, लेकिन बतौर कैदी मिनिमम जो इंसानी हकूक हैं वो तो इमरान खान को मिलने चाहिए थे। और जब इमरान खान के बेटे टीवी पर बैठकर बात करते हैं कि गुज़श्ता 6 माह से उनसे बात नहीं कराई गई, जब उन्हें कहा जाता है कि 8 महीने हो गए इमरान खान की फैमिली से मुलाकातें नहीं कराई जा रही, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमें खदशा है कि इमरान खान को जेल में मार डाला जाएगा, तो इस बात की फिर वजन होता है। अब जो आज के इंटरनेशनल अखबारात हैं, खासतौर पर इंग्लैंड के और अमेरिका के अखबारात हैं, और स्पोर्ट्स के जितने भी पेजेस हैं पूरी दुनिया में, उसमें जनाब ये बड़ी स्टोरी के तौर पर कि हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को कैद में कत्ल करना चाहती है, ये बाकायदा इस हेडलाइंस के साथ ये खबरें शाये की गई हैं। अच्छा, और बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट के इंपैक्ट्स हैं वो बड़े जबरदस्त है। मतलब पहले जब फरवरी में 14 कप्तानों ने खत लिखा, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला एग्जिस्ट नहीं करता था, उस वक्त मुलाकातें भी किसी हद तक जारी थी, तो चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया और उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन इन्होंने जो मुलाकातें बंद की, वही जो इनके खिलाफ वो इमरान खान के खिलाफ इन्होंने इकदाम किए, वो हुकूमत के खिलाफ चले गए। और दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जनाब, और जो डॉक्टरों की बाकायदा रिपोर्ट आ गई कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जिसकी वजह से उस पर स्ट्रेस है और उसकी तबीयत खराब है। ऐसी सूरत में जनाब अब आलमी सतह पर हुक्मरानों के लिए इमरान खान के मुकदमे को जीतना तो बहुत दूर की बात है, बुरी तरीके से ये लोग शिकस्त खा रहे हैं। अच्छा जी, स्काई न्यूज ने एडिटोरियल बोर्ड का इजलास हुआ और फिर उन्होंने जनाब कहा कि नहीं, जो खाने का वक्फा था इस दौरान तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर जनाब जो टी ब्रेक थी उसमें
उस खाने के वक्फे के दौरान भी गुफ्तगू होती रही, लेकिन टी ब्रेक के दौरान उन्होंने पूरा का पूरा 17 मिनट का ये पूरा प्रोग्राम दिखा दिया। उन्होंने कोई भी इनका जनाब नहीं माना। और एक बात और भी याद रखें, अगर वाकई बाइकआउट कर देते तो ये इससे भी बड़ी खबर बन जाती है। अगरचे ये बड़ी खबरें बन गई हैं कि पीसीबी ने जनाब बाइकआउट की धमकी दी है, इमरान खान के बेटे कहते हैं उनके वालिद को जान का खतरा है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इमरान खान से मुलाकातें नहीं कराई जा रही, उनका इलाज नहीं कराया जा रहा, हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा रहा, मतलब ये सारी खबरें मौजूद हैं। लेकिन अगर पीसीबी बाइकआउट कर देता और कहते जी हम लॉर्ड टेस्ट में नहीं जा रहे, तो फिर ये उससे भी बड़ी खबर होती, उससे भी ज्यादा पसपाई जनाब मोहसिन नकवी को और शहबाज आसिम मुनी रजीम को उसका सामना करना पड़ता। बहरहाल इन्होंने बाइकआउट नहीं किया, उसके बाद वो प्रोग्राम भी चला। उसमें उसकी जो खास बात थी, मतलब जो कासिम और सुलेमान से जो सवालात किए माइक अथर्टन ने, वो ये था कि वो कहते हैं इमरान खान से जो उनकी आखिरी मुलाकात और एक इंटरव्यू था, उसमें उनका कहना यह था कि मेरे जो बच्चे हैं कासिम और सुलेमान हैं उन्हें खतरा है कि पाकिस्तान में जो मैं सियासत कर रहा हूं ये मेरी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो अब उन्होंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान की ये जो सियासत है ये इमरान खान की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। तो उसके जवाब में उनका कहना था कि ठीक है, हमारे बाप की जिंदगी को खतरा है, लेकिन वो सियासत की वजह से नहीं है, ये जो उनको जेल और उनके साथ जो गैर कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं इस वजह से उनकी जान को खतरा है। अच्छा, एक और सवाल किया गया कि आप इंग्लैंड में हैं, इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लैंड के आपके पास नेशनैलिटी है और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे, आप क्या चाहेंगे कि आखिर में ये टेस्ट मैच कौन जीते? तो दोनों का जनाब जवाब यही था कि हम बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हैं, हम वालिद को सपोर्ट कर रहे हैं, वालिद के मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा अपना मुल्क है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये जीते। इसके अलावा भी उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। मिसाल के तौर पर उनसे सवाल किया गया कि ये बताएं, आप समझते हैं कि इमरान खान अगर सियासत छोड़ दें और वो आपके साथ जिंदगी गुजारें, इस वक्त आपको भी जरूरत है, इमरान खान को भी जरूरत है कि वो आपके साथ रहें, तो आप इसको क्या, इस पर क्या कहें? उनका कहना यह था कि हमारी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि इमरान खान हमारे वालिद हमारे साथ रहें, हमारे हम पर तवज्जो दें, लेकिन हम समझते हैं कि इमरान खान का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तानी कौम को इमरान खान की जरूरत है, वो कहते हैं कि इसमें वजन है और हम नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जो उनका माइंड है, उनकी रूह है, उसके खिलाफ वो आकर हमारे साथ रहें और अपनी पाकिस्तानी कौम को छोड़ दें। ऐसे में अगर वो उदास होते हैं तो वो हमारे लिए जानलेवा लम्हा होगा और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद साहब की सियासत को भरपूर अंदाज में इंडोर्स करते हैं, उनकी जान को खतरा है, इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन हम किसी तौर पर भी जनाब नहीं चाहेंगे कि इमरान खान सियासत छोड़ दें या वो डील कर ले और फिर इंग्लैंड आ जाए। दूसरा, वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान को हमने हमेशा एक इंतहाई ताकतवर और बहादुर शख्स के तौर पर पाया है। मिसाल, एक उन्होंने मिसाल भी दी कि एक मरतबा उनके साथ डकैती हुई, इमरान खान भी मौजूद थे, सारे और गन पॉइंट पे जनाब वो डकैती हुई, तो वो कहते हैं कि हम सारे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले गए, हम बहुत ज्यादा परेशान हुए, एक वाहिद शख्स जो उस वक्त भी परेशान नहीं हुआ, बाहौसला रहा, वो इमरान खान था। तो वो कहते हैं इमरान खान से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हिम्मत हार जाएंगे, वो परेशान होंगे, नहीं, उन्हें लड़ना आता है। और ये टेस्ट मैच जो होता है ये बड़ा सब्र आजमा होता है कि आप खेल रहे होते हैं, आपको जनाब चौके पे चौका, चौके पे चौका, छक्का, रन्स बन रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ बॉलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हर चीज आपके खिलाफ हो रही होती है, लेकिन आप लगे होते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने कोई एक विकेट भी आपको मिली और आप 5-7 तब पलट देंगे। और वो कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त अगरचे मुश्किलात में हैं, उनकी पार्टी तितर बितर, उनका कलेक्शन चुरा लिया गया, कैद तन्हाई में रखा गया, जेल में रखा गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी चूंकि प्रैक्टिस है कि वो मुश्किल हालात में जीना जानता है, मुश्किल हालात में हालात कंट्रोल करना जानता है, तो यही वजह है कि वो बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़ी जबरदस्त अंदाज के साथ, जोश जज्बे के साथ वो ये मैच भी लड़ रहा है। और उनका कहना यह है कि इस मैच में इमरान खान को कामयाबी होगी। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जनाब एक बड़ा इंपैक्ट हुआ कि ना सिर्फ स्काई न्यूज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो जनाब मुतालबा था उसे मुस्तरद कर दिया, बल्कि अब नई जो खबर आ रही है वो उससे भी बड़ी है। अब जनाब ये जो कप्तान है, अब वो एक वफद तश्कील दे रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब दुनिया में कोई भी कैदी हो
उससे मिलना ममनू नहीं होता, उससे जाकर मुलाकात की जा सकती है। अब वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के ये जो क्रिकेट टीमों के कप्तान हैं, ये एक वफद की सूरत में पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में हफ्ता 2 हफ्ता रहेंगे और फिर इकट्ठी मुलाकात की भी कोशिश की जाएगी, और अगर नहीं होती तो एक एक करके इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की जाएगी। यहां के हवाले से वो रिपोर्टें बनाएंगे, और अगर इस तरीके से ये कप्तान आ जाते हैं, 8-10 लोग भी ये लोग आ जाते हैं, तो ये दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है, मतलब इनका सर रसूख है, और ये इनके वहां से चलने से लेकर अडयाला जेल मुलाकातें और फिर वापस जाने तक ये सारी खबरें ही खबरें होंगी। बहरहाल ये शायद ये जो मुतवक्के दौरा है, अगर इमरान खान की रिसेंटली जो मुतवक्के है कि उनकी रिहाई हो जाए या उनको जनाब शिफा अस्पताल मुंतकिल करके, या 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है इसको छोड़ के अक्टूबर में वो प्लान कर रहे हैं कि वो इस हवाले से ना सिर्फ आएंगे बल्कि इस हवाले से इमरान खान से मुलाकात की भी कोशिश करेंगे। ये कोशिश उनकी नाकाम भी होती है तो फिर भी कामयाबी है, और अगर मुलाकात उनकी हो जाती है तो ये बहुत अच्छा होगा, इमरान खान को उस स्ट्रेस से निकलने में आसानी होगी। एक बात याद रखें कि 3 साल से जो शख्स कैद हो, जिसे बाहर की दुनिया का पता ना हो, जिसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो, जिसके साथ जो सलाम करे वहां एहलकारों को जवाब ना मिलता हो, जिसे 24 घंटे तक हर मुसलसल उसको जनाब फिल्माया गया हो, उस पर कैमरा लगा हुआ हो, तो ऐसे में साहब ज़रे परेशानियां तो होती हैं। और फिर साथ ये कहा जाए कि आपके बेटे से बात कराते हो ना कराई जाए, फिर कहा जाए आपको अस्पताल मुंतकिल करते हैं और ना किया जाए, ये नफ्सियाती तौर पर तोड़ने की कोशिश होती है। कहा जाए कि आपकी बुशरा बीबी से मुलाकात कराते हैं और फिर ना कराई जाए, मतलब आप ये एक बड़ा मशहूर सा एक जनाब किस्सा है। वो कहते हैं कि एक बादशाह बिरून बाहर से अपने मतलब किले से बाहर से वो कहीं विजिट करके आया, और रात का आखिरी वक्त था, शदीद सर्दियां थी, तो उसने जनाब किले के बाहर अपने सिपाहियों को देखा, वो ड्यूटी दे रहे थे और बड़े चकाचौंध, बड़े चौबंद थे और बड़े मुस्तैद थे। तो उसने जब सूरत हाल देखी, उसने कहा इतनी शदीद सर्दी में भी आप ड्यूटी दे रहे हैं। तो सिपाहियों ने कहा जी बादशाह सलामत, हम चूंकि आपके वफादार हैं, हमने आपका नमक खाया है, लिहाजा ये सर्दी हमारे बिल्कुल कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हम साल से ड्यूटी दे रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बादशाह सलामत ने कहा कि नहीं, मैं आपसे बड़ा मुतासिर हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि आपके लिए जनाब अच्छे और ख़ास तौर पर कंबलों का और कपड़ों का, गर्म कपड़ों का, आग का यहाँ इंतज़ाम किया जाए, और मैं जाते हुक्म देता हूँ कल से इंशाअल्लाह आपके लिए आग होगी और यहाँ पर गर्म कपड़ों का बंदोबस्त भी कर लिया जाएगा। अच्छा, बादशाह चला गया, वो सो गया, उसको याद नहीं रहा, अगले दिन उठा फिर भी याद नहीं रहा और वो मामला रह गया। कहते हैं 2-3 दिन बाद जब वो वहाँ वापस आया तो उसे पता चला कि गेट पर जो लोग साल से कई महीनों से ड्यूटी कर रहे थे, अब उनकी वफात और वो सर्दी से मर गए। वजह क्या थी कि पहले उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कुछ सहूलियात मिलेंगी। जब आप सहूलियात की उम्मीद पैदा कर लेते हैं और फिर नहीं मिलती तो आपके लिए वो स्ट्रेस का बायस बनती है। यही वजह है कि इमरान खान ने तय कर लिया कि उनकी किसी से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जब उम्मीद बन के कि जी आपकी जनाब बुशरा बीबी से मुलाकात हो रही है और बुशरा बीबी के मुतालिक खबरें भी उसे पहुंचाई जाए कि उनके जनाब सर में कीड़े पड़ चुके हैं, उनके शदीद बीमार है, वजन उनका 25 किलो कम हो गया है और बहुत सारे मतलब सूरत हाल, फिर वो बंदा सोचता है कि देखो बुशरा बीबी का तो कोई कसूर नहीं था, उसने तो मतलब वो ना हुकूमत में मुदाखलत करती थी ना कुछ और करती थी, उनको तो बिला वजह साहब जेल में रखा हुआ है और ये मामला हाई कोर्ट में जाकर सुने जाए तो फौरी हल भी हो सकते हैं। तो फिर बंदा गिल्टी फील करता है और फिर कोशिश करता है और जब पूरी नहीं होती तो साफ जरा ये स्ट्रेस है। तो इमरान खान की स्ट्रेस की एक बड़ी वजह उसके अपने करीबी लोग हैं, जब उनको मुलाकात नहीं होती, उनसे बात नहीं हो सकती। और खास तौर पर इमरान खान के लिए एक और परेशान कुन लम्हा यह है कि उनकी वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में, उनकी वजह से शाह महमूद कुरैशी, उनकी वजह से जनाब दीगर जो कैदी है, चीमा है, दीगर है, वो कैद में, ये उनके लिए ज्यादा परेशानी का बायस है। वरना उनके लिए अपनी जो है वो कैद और अपनी जो सख्ती है वो उनके लिए परेशानी का बायस नहीं है। यही वजह है कि जब उनसे कहा गया कि आपको जनाब शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरत है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने वहां शिफ्ट नहीं होना। हाँ अलबत्ता वहां टेस्ट के लिए जाया जा सकता है, लेकिन मैं दाखिल होना पसंद नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता बुशरा बीबी को फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइज किया जाए। इसी तरीके से जो खवातीन कैदी हैं वो पहले मरहले में उनको रिहा किया जाए, उन पर कोई जनाब एलिगेशंस नहीं है। तो उनके मुतालबात ये हैं। बहरहाल जो हुकूमत है वो जनाब ये मुकदमा ना सिर्फ हार रही है बल्कि इतलात ये भी है कि हमारे जो वजीर खारजा है और नायब वजीर आजम है इसहाक डार, इस वक्त वो 4 रोज़ा
बरतानिया के दौरे पर है। कहा यह जा रहा है कि वो वहां पर एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए गए, एक शादी है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो बड़ी अहम तरीन शादी है। शादी के हवाले से बल्कि यहां तक भी कहा जा रहा है कि सदर जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब तकरीबन 10 रोज़ा विजिट पर वहां जा चुके हैं और बड़ी अहम शादी है। इस हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि भुट्टो ख़ानदान के किसी फ़र्द की शादी है या क्या मामलात है, इस किस्म की बातें भी बहरहाल की जा रही हैं। तो वो अचानक कोई धमाका भी हो सकता है। तो वो मुलाकात वहाँ गए तो उन्होंने इस दौरे को ऑफिशियल दौरा कहा और चूँकि जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं उनको पहले ही अपील कर चुकी थी जमाइमा खान, तो अब कहते हैं जो मुलाकात हुई उसमें ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली इमरान खान का ना सिर्फ तज़किरा हुआ बल्कि उन्होंने इस बात की गारंटी मांगी है कि इमरान खान की सेहत को कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर जनाब ये कप्तान आते हैं तो ये एक मरतबा फिर सूरत हाल तब्दील होगी और उसका कम अज़ कम इतना तो इम्पैक्ट है कि अब तवक्को की जा रही कि आइंदा आने वाले जो हफ्ता है उसमें ना सिर्फ इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा बल्कि उनके तमाम टेस्ट किए जाएंगे और उनकी जो मुलाकातें हैं खासतौर पर नौरीन खानम के हवाले से वो मुलाकातें बंद नहीं होंगी। कासिम और सुलेमान ने यह कहा है कि उनकी जनाब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद उनकी टेलीफोन पर बात नहीं करवाई गई, लेकिन वो इस के ख्वाहिशमंद हैं। देखते हैं कि ये मुलाकातें, ये टेलीफोन पर भी बात होती है या नहीं होती। ये अब तक की सूरत हाल है जनाब। ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।